वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। यामूर कब से कमरे में बैठी है, बाहर ही नहीं आ रही। कम से कम उसके कमरे का दरवाजा तो खुला हुआ है ना, बाहर भी आ जाएगी वो। वही तो समझ नहीं आ रहा वो कमरे में रोते हुए क्यों गई थी। मुझे लगता है वो अभी भी तुमसे नाराज है चमेलिया। नहीं जैवदत्त, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है बात कुछ और है। पहले लगता था जैसे अपनी माँ से ना मिलने की वजह से रिएक्ट कर रही है, लेकिन अब की बार कुछ तो हुआ है, कुछ ऐसा जिसकी वजह से उसका दिल टूटा है। यामूर बहुत उदास है। ये तो नॉर्मल बात है, बच्चे कभी कभार ऐसा करते हैं। सब्र करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, लेकिन मुझे उसकी फिक्र हो रही है। यामूर को लेकर मेरे जहन में अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे हैं। किस तरह के ख्यालात? पता नहीं जमरुद, लेकिन मुझे लगता है जैसे उसने अपनी माँ से कॉल पर बात की हो। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके पास तो नंबर भी नहीं है, और मिलेगा भी कहाँ से? मैंने ऐसा कब कहा जैवदत्त कि जादू से नंबर आ गया होगा? हो सकता है उसने फोन से अपनी माँ का नंबर ले लिया हो और बात की हो। नहीं, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं उससे जाकर बात करती हूँ। हाँ तुम जाओ। पता लगाने की कोशिश करती हूँ मैं। इसने तो कुछ खाया ही नहीं। मेरी जान, तुम सुबह से ही भूखी हो। तुम हमेशा मुस्कुराती रहो मेरी जान। मेरी दुआ है कि तुम खुश रहो हमेशा। काश मैं तुम्हें खुद में छुपा सकती, तुम्हें अपने पास रख लेती, हर दर्द से, हर बुराई से तुम्हें दूर रखती, हिफाजत करती। कभी भी मुस्कुरा नहीं पाऊंगी। यहाँ का मौसम बहुत खूबसूरत है। हम यहाँ के मशहूर बाग भी गए, हम यहाँ के मशहूर बाजार भी गए और इबादत गाहें भी देखी। हमने यहाँ के पहाड़ भी देखे। अब शायद हम कुछ देर के लिए जाकर आराम कर सके। हाँ, बहुत सफर किया। काश ये अलहदगी ना हो। इसको रोकने का कोई तरीका है? क्या तुम्हें दुख नहीं होता? हम अलग हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। कोई तो रास्ता होगा। ये जज्बात दो तरफा नहीं है। शायद मैं ही तुम्हें चाहती हूँ, सिर्फ मैं।
अगर मैंने इसको बता दिया तो क्या होगा? अगर इसको मालूम हो जाए कि मैं क्या सोचता हूँ, ये फिर भी चली जाएगी। दिलोन, क्या कुछ हुआ है? क्या तलाक से मुतालिक कुछ कहना चाहते हो तुम? हाँ, हमें सुबह सुबह जल्दी उठना है तो बेहतर है कि हम जल्दी सो जाएं। ठीक है, फिक्र मत करो, देर नहीं होगी। गुड इवनिंग दादी जान। वक्त देखा है तुमने बेटा? शाम गुजर कर रात होने को आ रही। कहाँ हो तुम आखिर? वो भी तुम्हारे साथ है? बेरवान खाला के घर है। क्या जरूरत थी वहां रुकने की? बताओ मुझे, क्या जरूरत थी? कल तुम्हें अदालत जाना है, भूल गए हो क्या? फिक्र मत करें, हम सुबह उठते साथ ही निकल जाएंगे। राब्ते में रहेंगे। शब बखैर। शुक्र है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अब तो बस जल्दी से ये इस लड़की को तलाक देकर जान छुड़ा ले, तभी मुझे जिंदगी में सुकून मिलेगा। ये एहसास, ये जज्बात, इनका वजूद इतना गम क्यों देता है? अब जब मुझे खुश होना चाहिए था, तो क्या दिल में ये दर्द तुमसे जुदाई का है? क्या तुम्हें नहीं देख सकूंगी, तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकूंगी? मैं तुमसे अलग होकर कैसे रह पाऊंगी, नहीं समझ पा रही। ना जाने ये सब कैसे बर्दाश्त करूंगी। तुम्हारी मौजूदगी की इतनी आदत हो गई है, तुम्हारा ना होना कैसे बर्दाश्त करूंगा? तुम्हारी आवाज और तुम्हारा चेहरा, रोज जागने के बाद तुम्हें ना देख पाना, काश कोई मुझसा हो जाए और तुम ना चाह पाओ।
जवेरिया, क्या हुआ? तुमने अब तक कुछ खाया क्यों नहीं? मेरे हलक से एक निवाला भी नहीं उतरेगा जेवदत। यामूर सुबह से भूखी है। मैंने जो उसे नाश्ते के लिए दिया था उसने वो भी नहीं खाया। अल्लाह अल्लाह, अब ऐसा भी क्या हो गया है यार? उसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं जेवदत। बिल्कुल, डॉक्टर के पास भी ले जाएंगे हम उसे। सब ठीक हो जाएगा, मामूली बात पर घबराया नहीं करो। ठीक है, फिर मैं तैयार हो जाती हूँ, उसे भी तैयार कर देती हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है जवेरिया, ठीक है। हनीफा, क्या हुआ? ठीक नहीं लग रही मुझे। मैं वो क्या? बताओ क्या बात है? बता तो नहीं सकती, मगर मैं जानती हूँ यामूर को क्या हुआ है। आज तुम्हारे साथ आखिरी दिन है, तुम्हारे साथ आखिरी सुबह। कैसे कैसे तुम्हें अलविदा कहूं? तुमसे दूर जाना बहुत मुश्किल है। पता नहीं कि मैं ये कैसे कर पाऊंगी। हेलो फरहान भाई, कैसे हैं आप? ठीक। दिलान सो रही है, जल्दी कहो। सीधा मुद्दे की बात करता हूँ। दारिया के खिलाफ जो केस किया है उसमें कुछ मसले आ गए हैं। शायद ये केस कुछ ज्यादा ही लंबा चलने वाला है। जल्दी करो करीम। और कब तक चलेगा ये केस? बोझ बन गया है, सारा सुकून बर्बाद करके रख दिया है इसने। तो तुम मुझसे उकता गए हो। छुटकारा पाने की कितनी जल्दी हो रही है। ठीक है, बाद में बात करेंगे। एक दिन भी मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं इसे। अफसोस, सद अफसोस।
मुझे रकम देनी चाहिए, वो भी तुमसे दूर रहने के लिए। उसने चेक दिया है, मेरा प्यार खरीदने की कोशिश की उसने। वो झूठ बोल रही है। पैसे लिए हैं, हत्ता के पर्स में पैसे रखते हुए उसके हाथ भी नहीं कांपे। उसने तुम्हें ड्राइव पर ले जाने का बहाना किया, लेकिन दरअसल गुल तुम्हें वहां से ले जाना चाहती थी। फिराक बेटा, क्या हुआ है? ठीक नहीं लग रहे। कुछ बताओ तो बेटा, आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं कतरापा, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह सब ठीक ही रखे, तुम्हारी खुशियां सदा कायम रहे। मैं हर दुआ में तुम्हारी खुशी मांगती हूँ। अल्लाह अल्लाह, सब खैरियत तो है? यामुर की अम्मी की कॉल। हेलो, ये तुम पागल हो गई हो? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? वही जो सुना तुमने। ध्यान रखना, अब वो तुम्हारे फोन से कॉल ना करे मुझे। क्या 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 क्या? अब बच्ची ना बनो, उससे कहो कि मुझे भूल जाए। वो तो बच्ची है, नहीं समझ सकती, तुम उसे समझाओ और उससे कहो कि मुझे कॉल ना करे और न तुम कॉल करना मुझे। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। अरे अरे, आखिर यामुर ने अपनी अम्मी को कॉल कब की? उफ हनीफा, उफ हनीफा, ऐसा कैसे कर सकती हो? हद है, कैसे होने दिया तुमने? आपने बिल्कुल ठीक कहा, काश आपने उसे ढूंढा ही ना होता। नाराज हो तुम भी? मतलब क्या कहूं मैं? आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया अम्मी। सोचा जवेरिया को मालूम होगा तो क्या करेगी। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ जवेरिया के लिए किया बेटा। मैं नहीं चाहती थी कि वो खुद को इल्जाम दे या परेशान रहे। अम्मी, शर्म आनी चाहिए। आखिर आप ये कैसे कर सकती हैं? आप यामुर की माँ से उसकी बात कैसे करवा सकती हैं? क्या कहा था मैंने? मैंने आपसे क्या कहा था अम्मी? कि हमारी यामुर ये सब नहीं सह पाएगी। भले वो मुझे बुरा कहे, लेकिन कम से कम अपनी माँ को बुरा ना समझे। क्या मैंने ऐसा नहीं कहा था आप सबसे? मेरे अल्लाह, ये क्या कर रही हैं खाला? इतनी जल्दी क्यों उठ गई हैं आप? तबीयत खराब है ना आपकी? आराम करें। मुझे कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे शायद तुम मुझसे नाराज हो। वो क्यों? मैं जानती हूँ कि तुम्हें अदालत जाना था तलाक के लिए। तुम दोनों को रोकना चाहती थी कि ये घर कभी ना टूटे। अब कोई फायदा नहीं खाला, हम जा रहे हैं। फैसला हो चुका, नहीं बदलेगा। क्यों बेटा, प्यार करते हो ना? करते हो कि नहीं? देखो बेटा, खामोशी ही इकरार है। तुम्हें भी ये मान लेना चाहिए। अगर प्यार ना होता तो ये बात साबित करने से दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती थी। खाला, वो मुझे पसंद नहीं करती। कोई जज्बात नहीं मेरे लिए। बेटा तुम्हें कैसे मालूम? क्या तुमने उससे पूछा?
नहीं पूछा नहीं है और ना ही बताया। तो पूछो उससे, क्यों नहीं बताया? किस बात का डर है? गुरूर टूटने का? देखो बेटा, जिद छोड़ दो, अन्ना को भूल जाओ। इंसान जिससे प्यार करता है उसे अन्ना नहीं दिखाता। अगर जिद ना छोड़ी, अन्ना का मसला बनाया तो सब तबाह हो जाएगा। उसकी बकिया जिंदगी तबाह हो जाएगी बेटा। और फिर आखिरत में जीत किसी की नहीं होती, सब हार जाते हैं। जो हुआ और जो कुछ गुजर गया सब मासी बन चुका है। तुम अपनी अन्ना से गुजरे हुए कल को ठीक नहीं कर सकते बेटा, ये जान लो तुम। अब जाओ, अपनी बीवी से बात करो, अपना दिल खोल कर रख दो, तुम्हें पछतावा नहीं होगा। और दूसरी तरफ अगर नहीं बताया और उससे अपने दिल की बात नहीं की, फिर पछताते रहोगे तुम जिंदगी भर। जल्दी करो करीम, और कब तक चलेगा ये केस? बोझ बन गया है, सारा सुकून बर्बाद करके रख दिया है इसने। इंसान जिससे प्यार करता है उसे अन्ना नहीं दिखाता। अगर जिद ना छोड़ी, अन्ना का मसला बनाया तो सब तबाह हो जाएगा। उसकी बकिया जिंदगी तबाह हो जाएगी बेटा। तुम अपनी अन्ना से गुजरे हुए कल को ठीक नहीं कर सकते बेटा। अब जाओ, अपनी बीवी से बात करो, अपना दिल खोल कर रख दो। कौन है? तैयार हो गई तुम? हाँ, हो गई। सारी तैयारी मुकम्मल है, चलो चलते हैं। मिलान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हम लोग अभी तक यहाँ क्यों खड़े हैं? आज तलाक लेनी थी ना? अदालत का वक्त हो रहा है, देर हो जाएगी। चलो, जो कहना है कहो, मजीद चुप रहने का कोई फायदा नहीं। होते होते बात यहाँ तक आ पहुंची है। अब मैं और एक दिन भी नहीं रह सकती।
अभी काफी वक्त है। खाला ने नाश्ता बनाया है, बाहर है वो, पहले कुछ खा लेते हैं। ठीक है, चलो। अब मैं और एक दिन भी नहीं रह सकती। सुबह बखैर कदर आपा। जीते रहो। वो गुल कहाँ है? सुबह से ढूंढ रहा हूँ उसे मैं, कहीं दिखाई नहीं थी वो बाहर गई है, बाजार से कुछ जरूरी चीजें लानी थी इसलिए। यानी गुल ने पैसे उड़ाने शुरू भी कर दिए। ओहो, तो तुम यहाँ पर हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए अम्मी, कैसा है? अच्छा लग रहा है ना? बहुत प्यारा है। मैं स्टोर जा रही हूँ, मुझे कुछ सामान चाहिए। अरे आप रुके, मैं ला देती हूँ। नहीं बेटा, तुम लोग यहाँ रह के बातें करो, मैं ले आऊंगी। मैंने नए कपड़े खरीदे हैं, जल्दी से बताओ कि कैसी लग रही हूँ मैं। तुम तो वाकई बहुत अच्छी लग रही हो। और ये बताओ, ये कितना अच्छा है ना? बहुत अच्छा है, अच्छा लगेगा तुम पर। शुक्रिया। मैं कहवा बनाती हूँ, बैठकर साथ पियेंगे। कहवे में लीमू डालोगे? अरे नहीं, रहने दो। सब कुछ आंखों के सामने है, लेकिन मुझे तुम पे गुस्सा नहीं आ रहा। क्या सही है क्या गलत पता नहीं। यामुर, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी जान, चलो जल्दी से तुम्हारे कमरे में चलते हैं, वहां तुम्हें कुछ खिला देती हूँ मैं। रुको, बैठो बैठो। माँ और बेटी उन्हें अकेला छोड़ दो, वो दोनों खुद देख लेंगे। तो तुम्हें मुझसे जान छुड़ानी है, वो भी जल्दी? तो तुम एक दिन भी नहीं रह सकती? हाँ ठीक है, सही है। तो तुम यही चाहते हो तो यही सही। मैं भी जल्दी सब भूल जाऊंगी। सब पीछे रह जाएगा। दुनिया खत्म नहीं हो रही।
आज तुम दोनों साथ बैठे और माशाल्लाह ठीक से खा भी रहे हो। ये देखकर मुझे अच्छा लगा। माफ कीजिएगा, याद नहीं रहा। भूख लगी थी। आपने सब कुछ बहुत मजेदार बनाया है। मैं चाय गरम कर देती हूँ। बेटा पहले खा लो, चाय बाद में गर्म हो जाएगी। तुमने अभी तक नहीं बताया? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्यों? क्योंकि वो मुझे नहीं चाहती, जान छुड़ाना चाहती है मुझसे वो। बेटा उससे बात किए बगैर तुम ये कैसे कह सकते हो? अब कुछ नहीं बचा खाला, मुझे उससे कुछ नहीं कहना। बेहतर है कि आप भी अपनी कोशिशें तर्क कर दें अब। यामुर गुड़िया, मेरी जान, ऐसे नहीं रोते ना। तुम्हारी अम्मी बुरी नहीं है, बस वो अभी थोड़ी सी परेशान है। देखो गुड़िया, मुश्किलात तो सब पर आती है ना, तभी सब परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर गुस्से में एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं। वरना माँ कभी ऐसी बात करती है? उनका ध्यान कहीं और होगा। माँ से नाराज होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। जवेरिया आपा, अगर आप किसी बात से परेशान होती तो क्या आप अपनी बेटी के साथ ऐसा करती? यामुर जान, चलो गुड़िया, अब कुछ तो खा लो ना, बीमार हो जाओगी वरना। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हें डॉक्टर अंकल के पास ले जाना पड़े? मेरी जान, मेरी यामुर, प्लीज कुछ खा लो ना। मुझे बताओ क्या खाओगी? क्या बनाऊं मैं अपनी जान के लिए? ऑमलेट खाओगी या कुछ और बनाऊं मैं? याद है ऑमलेट तुमने कितने शौक से खाया था। चलो ऑमलेट बनाते हैं मिलके, तुम अपने नन्हे नन्हे हाथों से बनाना, ठीक है? चले बनाने? तो चलो फिर, चलो। मेरी प्यारी गुड़िया, ये आखिरी बच्ची है, इसे भी खा लो तुम। मेरा पेट भर गया है, तुम खा लो। तुम्हारे लिए है। आधा आधा इस तरह कर रहे हो जैसे ये दुनिया की आखिरी पेस्ट्री हो। तुम लोग बैठो, मैं अभी और लेके आती हूँ। नहीं, रहने दें, आप बैठ जाएं। हम बस निकलने ही वाले हैं, देर हो रही है। शुक्रिया। जी खाला, हमें निकलना होगा, जहमत ना करें। हमें बहुत अहम काम निपटाना है। काम बाद में कर लेना, इतनी जल्दी भी क्या है? देर नहीं कर सकते खाला, कुछ मामला खत्म करने हैं। जितना जल्दी हो बेहतर है।
दोनों कितने बेवकूफ हैं। दिल में कुछ और है और जबान पर कुछ और। दोनों की आंखों में नजर आ रहा है। अलग होने के ख्याल से दोनों कितने दुखी नजर आ रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा। ये दोनों तो खुद से ये मामला सुलझा भी नहीं पाएंगे। बगैर किसी वजह के अलग हो रहे हैं और मैं ये होने नहीं दूंगी। मैं तैयार हूँ, अगर तुम तैयार हो तो चलें फिर। ठीक है, मेरा फोन रह गया है, लेकर आता हूँ मैं। बारान बेटा, जिस कमरे में तुम दोनों आराम कर रहे थे वहाँ एक अलमारी खिड़की के आगे रखनी थी। जगह कम पड़ रही है, मैं अकेले उस अलमारी को नहीं हिला सकती। बेटा तुम जाके कर दो। ठीक है, कर देता हूँ खाला। यामूर जान, मेरी गुड़िया, तुम अकेली क्यों बैठी हो यहाँ पर? अम्मी पर गुस्सा आ रहा है? तो फिर क्या बात है? मैंने जवेरिया आपा को उदास कर दिया, उनका दिल दुखा दिया मैंने। ओह, ऐसी कोई बात नहीं। देखो, कभी कभी इंसान से गलतियां हो जाती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम खुद को इल्जाम दें, लेकिन असल बात ये है कि हम जो भी गलती करें उसे तस्लीम भी करें। अगर तुम चाहो तो अपनी जवेरिया आपा को फिर से खुश कर सकती हो, मुश्किल नहीं। अच्छा बताएं, वो कैसे? यामूर, वैसे एक तरीका है मेरे पास। जवेरिया को फ्लावर्स बहुत पसंद है, तुम जानती हो। तो क्यों ना तुम उनके लिए फ्लावर्स लेके जाओ, वो खुश हो जाएंगी। तो फिर मैं उनके लिए कौन से फूल लाऊं? कोई से भी फ्लावर्स हो, क्योंकि उन्हें सारे फ्लावर्स बहुत पसंद है। तुम लेके जाओगी तो खुश हो जाएंगी। ठीक है, मैं जवेरिया आपा को सरप्राइज दूंगी। उन्हें फूल देकर उनसे माफी मांगूंगी। अच्छा, इस तरह वो मुझे माफ तो कर देंगी ना जेवदत भाई? बिल्कुल माफ कर देंगी। हाँ जरूर बेटा, वो तुम्हें क्यों माफ नहीं करेंगे। यही अलमारी है खाला? हाँ हाँ। खाला, क्या हुआ खाला? दरवाजा क्यों बंद कर दिया? जब तक तुम लोगों को अकल नहीं आ जाती अंदर ही रहोगे। हमें अदालत जाना है खाला, लेट हो रहे हैं। हमें देर हो रही है बैरवान, खाला दरवाजा खोलें प्लीज। नहीं, नहीं खोलूंगी। अपनी जिद छोड़ दो, मैं दरवाजा खोल दूंगी, वरना बंद रहोगे अंदर। हमारा फैसला आखिरी है खाला, और ये होकर रहेगा। चाहे कुछ भी कर ले, ये नहीं बदलेगा। तो फिर मैं भी दरवाजा नहीं खोलूंगी। क्या समझते हो तलाक बच्चों का खेल है? मैं ये नहीं होने दूंगी। जो लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे तो भूल जाओ कि मैं भी उनकी बात सुनूंगी। अब फैसला तुम्हारा है। तुम दोनों को एक दूसरे से बात करना ही होगी। देखो इस नालायक को, अब भी इसी लड़की के साथ है।
अभी भी इसी लड़की के साथ हो? हाँ? बेटा आखिर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? उसे सिर्फ तुम्हारी दौलत चाहिए और कुछ नहीं। क्या हो गया तुम्हें? आखिर तुम कब समझोगे फिराद बेटा? मुझे वो ऐसे ही कबूल है बाबा। आप वक्त ज़ाया ना करें, मेरा फैसला आखिरी है। याद रखें कि ये फैसला किसी सूरत भी तब्दील नहीं होगा। मैंने तुमसे बड़ा अहमक नहीं देखा है दुनिया में। जब सारा माल लूट कर ऐश करके तुम्हें कंगाल करके छोड़ जाएगी ना, तब रोते हुए मत आना मेरे पास, समझे? वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों